नमस्कार मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम आप लोगों को समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता रहे हैं, जिसमें कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोगों को बता देंगे, है ना। आज आप लोगों को हम लेक्चर 3 है ना, आज आप लोगों को हम लेक्चर 3 बताएंगे, जिसमें कि क्वेश्चन ऐड चलेंगे। तो कहने कि आप लोगों को है ना, पहला लेक्चर में थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चन चले थे, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर में क्वेश्चन चले थे, फिर आज आप लोगों को क्वेश्चन चलेंगे, फिर उसके बाद आज है ना, फिर अगला आप लोगों को लेक्चर में है ना, मतलब कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो संबंधित प्रश्न होता है कि वो चलेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को हम लेक्चर 3 में बताते हैं। यानी तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कल भी आप लोगों को हम बताए थे, है ना। यदि वो वाला है ना, जो यदि पिछला वीडियो देखा होगा यानी कि वो बिल्कुल आसान से इसको बना देगा, है ना। कि उसमें बताए थे कि 3 अंकों के कितने संख्या, है ना, 3 अंकों के कितने संख्या 7 से विभाजित है ना। कि इसमें क्या कह रहा है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में, मतलब वही n का मान निकाल, है ना। तो यदि जो पहला इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो ये वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। यदि आप लोगों को देखने का मन होगा तो उसको देख लीजिएगा, है ना। और उसमें जो है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी बताए हैं। चलिए क्या करें, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं, मतलब कि इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 4 के कितने गुणज, मतलब 4 से विभाजित होने वाला 10 और 250 के बीच में कितना वो संख्या पड़ता है ना। तो इसमें आप लोगों को बताए थे कि इसमें पहला संख्या निकालना होगा, है ना। उसके बाद अंतिम संख्या निकालना होगा इसमें, कि ना। जब इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब 10 से बड़ा और 250 से छोटा, मतलब कितना संख्या है जो 4 से कटेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, हल करके लिखेंगे। आप है ना कमेंट करके बताइएगा, इसमें बताइएगा क्या इसका जो लिखावट सही दिख रहा है ना, फेस सब ठीक ठाक दिख रहा है ना, लिखावट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या ठीक ठाक है ना। चलो ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हल करके लिखेंगे। सबसे पहले इसमें पहली संख्या कौन होगा, क्या ना, जो कि 4 से कटेगा, है ना। कि उसके बाद की अंतिम संख्या कौन होगा जो 4 से कटेगा। तो कल आप लोग को बताए थे, आज फिर बता देते हैं, है ना। तो क्या 4 से कटने वाला 10 से बड़ा कौन होगा नजदीक में, आप लोग को पता है ना। बिल्कुल छोटा है तो आप लोग बता दीजिएगा सर जी, है ना। कि 12 तो होगा जो 4 से कटेगा, जो कि नजदीक में 10 है ना। तो ये आप लोगों का ये पहला संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि अंतिम संख्या में तुम लोग को परेशानी हो जाता है ना, तो ये तो छोटा है तब कि ये 10 है तब, है ना। लेकिन आप लोगों को यदि कि इसके जगह, है ना, यदि आप लोगों को 10 के जगह दे देता, मान लिया जाए कि 95, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, यदि 10 की जगह 95 दे देता, तब क्या करते हैं, है ना। तो उस स्थिति में हम बताएंगे आप लोगों को कि दोनों तरह, है ना, कि जो तरीका अभी बताएंगे, तो कितनों संख्या का नजर बिल्कुल बना देना है। तो चलो कि ये तो 10 है, तो बिल्कुल आसान से हम लोग बता देंगे यहाँ, है ना। कि लेकिन आप लोगों को इसको हम बताएंगे क्या करेंगे, इसमें 4 के गुणज रहेगा, 4 से विभाजित रहेगा, तो दोनों में भागा देना, दोनों में भागा देना। चलिए, है ना, कि पहला संख्या मतलब जहां से जिसके बीच में बोलेगा दोनों से भागा देना। अब इसमें है ना, आप लोग बोलिए कि सर ये 12 तो हम जानते हैं, है ना। तो ये जो आप लोग का छोटा संख्या दिया है तब, लेकिन बड़ा रहेगा तब, तो उसके लिए हम ये भाग दे रहे हैं। तो 4 दूना क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, कितना शेषफल बचेगा 2, है ना। उसमें भी भागा देते हैं, 4 छक्का 24, कितना आ जाएगा 1, 0, 4 दूनी 8, या कितना आ जाएगा 2। तो ध्यान देना है कि इसमें जो है, यानी कि यदि हम लोगों को प्रथम संख्या निकालना है, प्रथम संख्या का मतलब ए का मान निकालना, पहला संख्या कौन होगा, तो क्या करते हैं हम शेषफल में, है ना, क्या करते हैं इसमें हम, है ना। तो शेषफल में कितना जोड़ेंगे, है ना, कि पहला संख्या का हम बात बोल रहे हैं, यदि शेषफल में कितना जोड़ेंगे जो कि 4 से कटेगा, तो कितना जोड़ेंगे यहाँ से, दूसरा ले लेते हैं यहाँ से, शेषफल में कितना जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो 2 है ये, शेषफल में कितना जोड़ेंगे जो कि 4 से कटेगा, तो कितना यहाँ जोड़ना होगा, यहाँ 2 जोड़ना होगा ना, है ना। तो हम क्या बोले, क्या स्टार्टिंग में 2 जोड़ना होगा, तो इसका मतलब है तो इसमें भी 2 जोड़ना होगा, मतलब 10 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 की आप लोगों का पहला संख्या। उसके बाद अंतिम संख्या कौन होगा, तो अंतिम संख्या इसमें वही होगा कि एल का मतलब अंतिम संख्या, लास्ट संख्या वही होगा, जो शेषफल बचेगा ना उसको घटा देना है। तो जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे, मतलब 250 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 248 आ जाएगा, और ये आप लोगों का ये अंतिम संख्या आ जाएगा।
उसके बाद क्या इसमें कार्य कितने के बीच कितने संख्या है, तो बोलो आप लोगों को यहाँ से ए का मान, अब यहाँ से डी का मान क्या होगा, तो डी का मान वही होगा जिससे डिवाइड होगा, जिससे भागा होगा, तो डी का मान बोलो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब है ना किसमें कार्य की बताएं कि इसमें जो होगा कितने संख्या पड़ता है, तो बोलो कि यहाँ से एल बराबर एक चीज आप लोगों का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो एल का मान कितना है 248 है, प्लस ए का मान कितना है, तो यहाँ 12 है, ये ए का मान 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है ऐसे 4। अब इसको घटा देते हैं, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस वन इंटू 4। अब घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आ जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू 4। 4 से काट देंगे, 4 पचे 20, 4 नमा 36। अब यहाँ से 59 बराबर एन माइनस वन, यहाँ से माइनस में बराबर क्या आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब एन का मान कितना आ जाएगा 60। तो इसका मतलब कि यहाँ जो आंसर होगा मतलब 10 और 250 के बीच में 60 को वैसा संख्या होगा जो कि 4 से कटेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, चलिए देखिए यानी कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसके वजह से थोड़ा हुआ है। चलिए क्या इसमें करें, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त करिए। तो ये आप लोग को लेक्चर 1 में बताए थे कि समांतर श्रेणी के 3 पद, समांतर श्रेणी के 4 पद, समांतर श्रेणी के 5 पद। चलिए एक बार फिर से आप लोग बता देते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी के 3 पद बताए थे आप लोगों को, क्या यानी बीच में अल्फा होता है, इसके पहले अल्फा माइनस बीटा होता है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा होता है ना। कि समांतर श्रेणी के 4 पद बताए थे आपको, है ना, अल्फा माइनस 3 बीटा, फिर क्या अल्फा माइनस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस सॉरी हाँ क्या अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। समांतर श्रेणी के 5 पद आप लोगों को बताए थे, यानी क्या बताए थे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आप लोगों को बताए थे। कि आप लोगों को लेक्चर 1 में बताए थे कि 3 पद आप लोगों का रहेगा, क्या नहीं, तो समांतर श्रेणी के 3 पद जो होगा कि ये होगा कि अल्फा माइनस बीटा, क्या अल्फा अल्फा प्लस बीटा। समांतर श्रेणी के 4 पद बताए थे कि ये होता है ना। समांतर श्रेणी के 5 पद ये आप लोगों को बताए थे उसमें। तो चलिए इसमें हम लोगों को तो क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी का 3 पद कह रहे थे, हम लोगों को इसमें 3 पद वाला लेकर के चलेंगे। चलिए इसे ये आपको बता दिए कि रिवीजन आप लोगों को लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया है ना, तो यदि लेक्चर 1 में आप लोग नहीं देखे तो उसमें जा करके देख लीजिए। चलिए क्या इसमें कह रहा है, इसको हल करके लिखेंगे, यानी कि इसमें कार्य समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 दिया हुआ है। तो क्या 3 संख्याओं का योगफल मतलब दिया है कि ये 2 नंबर का पूछता है, तो समांतर श्रेणी का 3 पद क्या होता है लिख देंगे यहाँ से, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 3 पद, है ना। ये जो होगा समांतर श्रेणी का 3 पद क्या हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, है ना, कि समांतर श्रेणी का 3 पद ये होता है। तो इसमें क्या कार्य करेगा कि 3 संख्याओं का योगफल, तो योगफल का मतलब अल्फा माइनस बीटा अल्फा, यानी कि योगफल का मतलब यहाँ क्या होगा, योगफल का मतलब प्लस, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, कि इसका योगफल कितना है 30, है ना, योगफल कितना है 30। अब देखें यहाँ से बीटा प्लस में, है ना, बीटा माइनस में बीटा प्लस में कट जाएगा, अल्फा 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 क्या आ जाएगा 3 अल्फा बराबर 30, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी अल्फा का मान कितना आ जाएगा 10। फिर क्या करा इसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है तीनों को गुना कर देंगे, यानी अल्फा माइनस बीटा, फिर हो जाएगा अल्फा, है ना, और अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल करना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। इसमें अल्फा का मान 10 रख देंगे, माइनस बीटा इंटू 10,
इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 10 प्लस बीटा बराबर 750। इससे ये कट जाएगा 0 से 0। अब यहाँ से फॉर्मूला देखो जरा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75 माइनस बीटा का 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75। आगे क्या ये माइनस बीटा स्क्वायर है ना कि ये 100 प्लस में बराबर के उस पर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब 75 माइनस 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस 25, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बीटा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25। तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बीटा का मान -5 भी होगा और कितना होगा 5 भी होगा। तो इसमें कार्य की तो संख्याओं की ज्ञात करें कि संख्या क्या होगा, तो मान है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः संख्याएं क्या होगा संख्या है ना। तो यदि संख्याएं में यदि अल्फा का मान हम लोगों को क्या रख देते हैं कि अल्फा का मान 10 रखते हैं, बीटा का मान 2 हुआ है ना, तो पहले बीटा का मान रख देते हैं -5 है ना, क्योंकि इसमें जो है बीटा का मान दोनों रखना होगा। तब देखिए इसमें क्या आता है, तो संख्याएं क्या आ जाएगा यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ से अल्फा का मान 10 माइनस बीटा का मान -5 है ना, अल्फा का मान है ना कि अल्फा का मान कितना अल्फा का मान आ जाएगा 10 और यहाँ से 10 और प्लस -5 10 प्लस इंटू कितना भाई माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ये 10 और ये 10 प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये 10 और ये 5, ये आप लोगों का आंसर है ना। यदि हम लोग इसमें जो है ना बीटा के जगह 5 रखते हैं, बीटा के जगह 5 यदि हम लोग ले लेते हैं, यदि अल्फा का तो मान यही 10 भी रहेगा, बीटा का मान यदि 5 ले लेते हैं तब रखो मानिए तो संख्या क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। तब यहाँ से अल्फा का मान 10 बीटा का मान 5, अल्फा का मान 10 10 प्लस 5 ये 5 10 15। क्या देखो इसमें है ना, आप लोग बताइए यहाँ जो है दोनों जगह जो है एक ही मान आया है, दोनों जगह एक ही मान आया, क्या इसमें है ना कि इसमें आया है 15 10 5, इसमें 5 10 15। तो आप लोगों का आंसर जो है ना कोई भी एगो इसमें दिया रहेगा, या यदि आप लोगों को या करके दिया रहेगा तो अच्छी बात है ना कि इसे एग्जाम में क्या करता है, यदि आप लोगों को है ना कि आंसर में क्या करता है इसमें कि दोनों एक ही चीज है ना, तो दोनों में से कोई एगो निकालता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया इसमें है ना कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। कहा रहता है कि समांतर श्रेणी का 3 है ना, इसमें कहा रहता है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है, तो इसका योगफल कर दिए 30, तो इससे क्या हुआ कि अल्फा का मान निकल गया। फिर कहा रहा है गुणनफल, तो गुणनफल कर दिए, यहाँ से अल्फा का मान रख रही है, फिर यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा कि 10 का स्क्वायर 100 है ना, फिर यहाँ से कि हल किए तो बीटा का मान आ गया -5 और 5, मतलब बीटा का मान या माइनस प्लस दोनों में आया है। तब क्या करेंगे कि इसको पहले है ना अल्फा का मान 10 रखेंगे, बीटा का मान -5 रखेंगे, तो ये निकल जाएगा आप लोगों का है ना, क्या आप लोगों का ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद यदि अल्फा का मान रख लेते हैं 10 से, क्योंकि अल्फा का मान तो 10 आया है ना, अब बीटा का मान कितना रखते हैं 5 रख देंगे, तो ये मान कितना है 5 10 15 दोनों एक ही चीज है ना। तो इसमें कि आंसर में या करके दिया रहेगा तो ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक भी निकाल देगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कार्य इसमें समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है तथा महत्तम लघुत्तम पे 4 गुना है। चलिए ये भी आसान है, हल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें हल करके, कार्य की समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के 4 संख्याएं क्या होता है, समांतर श्रेणी के 4 पद आप लोगों को अभी बताए ना क्या होता है, यानी अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, यही होता है आप लोगों को समांतर श्रेणी के 4 पद। अब क्या कार्य की समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल कितना है 50 है, तो मतलब अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा का योगफल कितना है 50 है। अब यहाँ से देखो 3 बीटा माइनस में 3 बीटा प्लस में, बीटा माइनस में बीटा प्लस में, अल्फा 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 कितना आ जाएगा 4 अल्फा बराबर 50, 4 अल्फा बराबर 50। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 25,
यानी कि यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा 25/2, यानी कि अल्फा का मान कितना 25/2। फिर कह रहा है, फिर देखो आगे फिर क्या कह रहा है, देखो फिर लिखो, या तो प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से क्या लिख देंगे यहाँ से, कह रहा है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, ये वाला होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा। क्या कह रहा है, लघुत्तम का, महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, तो इसका लघुत्तम कौन हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, इसका सबसे छोटा मान का कितना गुना है, ये 4 गुना। ये हमने कहा रहे, ये आप लोगों का क्वेश्चन में कहा रहा है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, तो महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा ये वाला होगा, है ना, कि लघुत्तम का सबसे छोटा ये वाला होगा, मतलब क्या स्टार्टिंग में होगा, ये सबसे छोटा होगा। इसका कितना गुना का रहा है, 4 गुना का है, इसको हल कर दिए 4 गुना। अब इसमें क्या करते हैं, अल्फा का मान रख करके यहाँ से बीटा का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं मान, यानी कि अल्फा का मान रख देते हैं यहाँ से, क्या है ना, कि नहीं तो क्या करते हैं, गुना करके ना कि अल्फा वाला को एक साइड कर देते हैं, यानी अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 4 से गुना करेंगे तो 4 अल्फा, अब माइनस 4 या 12 बीटा। फिर अब इसको किधर ले आएंगे, यानी अल्फा माइनस 4 अल्फा बराबर -12 बीटा माइनस 3 बीटा। फिर यहाँ से कितना जाएगा, -3 अल्फा बराबर माइनस कितना जाएगा 15 बीटा। यानी क्या होगा ना कि बराबर की इस पार भी माइनस में है, बराबर की उस पार भी माइनस में कट जाएगा, क्या कटेगा यहाँ से, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, यानी अल्फा प्लस 3 बीटा 4 से गुना करेंगे तो 4 अल्फा माइनस 12 बीटा। फिर यहाँ से अल्फा, यानी कि ये प्लस में बराबर की इस पर आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में बराबर के उस पर चल जाएगा माइनस में, ठीक है, -3 अल्फा बराबर -15। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3×5 = 15, है ना, कि यहाँ से जो आ जाएगा, यहाँ कितना 5 है ना, ये नहीं दिख रहा होगा, या क्योंकि दोनों बल्ले के बल्ले के, इसलिए ये नहीं दिख रहा होगा। चलो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यानी -3 अल्फा बराबर -15 बीटा, माइनस से माइनस दोनों साइड कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3×5 = 15, मतलब अल्फा बराबर 5 बीटा, अल्फा बराबर 5 बीटा। अब यहाँ से अल्फा का मान कितना है, बोलो तो अल्फा का मान 25/2 बराबर 5 बीटा। 5 से काट देंगे तो 5×5 = 25, तो यहाँ से बीटा का मान जो आएगा, यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा 5/2, यानी यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। तो यहाँ से अब क्या होगा, तो क्या कार्य है कि वो संख्याएं ज्ञात करना है, तो लिख देना है अतः संख्याएं, क्या होगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। चलो अब यहाँ से अल्फा का मान अब इसमें रख दो ना, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 25/2 है, -3, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 5/2 है, कोमा अल्फा का मान 25/2 -5/2, 25/2 प्लस 5/2, यहाँ से अल्फा का मान 25/2 प्लस 3 × 5/2, ये आपका बीटा का मान है। चलो अब इसको हल कर देंगे, 25/2 माइनस 5×3 = 15/2, कोमा इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 25 माइनस 5, ये आ जाएगा 2, 25 प्लस 5, ये आ जाएगा 25/2 प्लस 5×3 = 15/2, है ना, कि यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 15, ये 20/2 और ये 30/2 जोड़ेंगे तो आएगा ना, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 15, यानी कि यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, 0 2 में से 1 घटेगा 1/2, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना, इसका मान कितना आ जाएगा 40/2, 2 से काटेंगे आएगा 5, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 20, यहाँ से मान 5, 10, 15, 20, है ना, तो ये जो आएगा, है ना, कि इसका जो समांतर श्रेणी का ये 4 लगातार पद कितना होगा 5, 10, 15, 20। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ज्यादा उतना हार्ड भी नहीं है ना, समांतर श्रेणी के 4 पद कहा रहता है, ये 4 पद इसमें लिख दिए, इसका योगफल 50 का रहा था, योगफल 50 की अल्फा का मान 25/2 निकल गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, प्रश्न में कहा है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, है ना, महत्तम का मतलब क्या होता है, महत्तम का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा ये, छोटा का लघुत्तम का 4 गुना है तो लघुत्तम अल्फा माइनस 3 बीटा का 4 गुना है, 4 गुना कर दिए। फिर यहाँ से हल किए तो बीटा का मान कितना निकल गया, बीटा का मान निकल गया 5/2,
बीटा का मान 5/2 निकल गया। उसके बाद संख्याएं कह रहा है, तो संख्याएं में इसमें अल्फा बीटा का मान लग रही है, तो यहाँ से कितना मान निकल गया है ना, जो ये 4 संख्या निकला है, 5, 10, 15, 20 निकल गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छा तरीका से। चलिए चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे में कह रहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं, माध्य ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का रहेगा, इसमें जो है ना कि आप लोगों का दो संख्या रहेगा, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए पूछेगा, है ना, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो कितना, 9 7 16, 9 7 16 यानी 26/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 13। तो इसका मान हो जाएगा 13 है ना, ऑप्शन में दिया रहेगा। इसको भी जोड़ देंगे तो -3 + 15/2 यानी कितना आ जाएगा, 12/2 आएगा ना। जोड़ेंगे तो 2 6 12 यानी इसका मान 6 ऑप्शन में दिया रहेगा। क्या इसको जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, दूसरे भागा देंगे तो हो जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे 1.72 + 2.7 1 2 से भागा दे देंगे, 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3 और 7 और 2 7 7 14 1 15 और यहाँ से 2 1 3 1 4 और बटा 2। फिर से देखते हैं क्या है, 7 2 1 3 7 7 14, सॉरी यहाँ से गलत हो रहा है, 2 और 1 3 7 7 14 और 2 और 1 3 1 4 और बटा कितना आ जाएगा, ये 2 1 3 7 7। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, यानी कि ये समथिंग में आएगा 2.21 और ये समथिंग में आएगा। एंड आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों को अगला जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल संबंधित बताएंगे आप लोगों को, वो नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। और यदि अच्छा वीडियो आप लोग को समझ में आता है, जो बताते हैं पढ़ाते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा उसमें, है ना, वीडियो कैसा लगा, क्वालिटी कैसा हो, कुछ सुधार करने का हो तो बिल्कुल सुधार करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।